हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी के प्रकार। इसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से अंग हैं और ज्वालामुखी से कौन किस किस प्रकार के पदार्थ बाहर आते हैं उद्गार के दौरान। तो इन सब का अध्ययन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे ज्वालामुखी के प्रकार के अध्ययन के साथ में। आज हम इसमें देखेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पर इनके प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए बात करते हैं हम ज्वालामुखी के प्रकार। अगर ज्वालामुखी के प्रकार की बात की जाए तो जो इनकी सक्रियता है, यानी कि कब इनमें उद्गार होता है, यानी इनकी सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो है, एक तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया गया है और जो दूसरा वर्गीकरण है वो उद्गार के आधार पर किया गया है। तो आप इसका ध्यान रखें कि ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। किस आधार पर? एक तो सक्रियता के आधार पर और दूसरा उद्गार के आधार पर। यदि सक्रियता के आधार पर हम बात करें कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको सक्रियता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला ज्वालामुखी का प्रकार है सक्रिय ज्वालामुखी। इसको हम एक्टिव वोल्केनो भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें नाम से पता चल रहा है कि सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय से अर्थात इससे ज्वालामुखी जिनके मुख से, यानी जिनके क्रेटर से सदैव धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, राख, चट्टान, खंड, लावा ये सब बाहर निकलते रहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है, मतलब ये ज्वालामुखी सक्रिय है, इसका तात्पर्य ये है कि सदैव इनमें धीरे धीरे जो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ है वो बाहर आते रहते हैं और कभी कभार इनमें अचानक से विस्फोट भी हो जाता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम कहेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। अब आपसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ज्वालामुखी से सबसे पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्वालामुखी से लावा निकलता है। ज्वालामुखी में लावा से निकलने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विस्फोट के साथ ज्वालामुखी से बाहर आती है, जिसमें धूल है, धुआं है, वाष्प है, गैसें हैं, राख है। ये सबसे पहले निकलने वाले पदार्थ हैं जो उद्गार से पूर्व निकलते हैं। उसके बाद में बड़ी बड़ी चट्टानों के खंड और टुकड़े, और उसके बाद में सबसे लावा बाहर आता है। तो ये थे सक्रिय ज्वालामुखी। वर्तमान में अगर सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या देखी जाए तो ये है 500, यानी कि वर्तमान में विश्व में 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। और विश्व के जो प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है उनकी हम कुछ कुछ की हमने नाम इसमें लिखे हैं। इसमें है सर्वाधिक जो विश्व के 4 सक्रिय ज्वालामुखी है उसमें माउंट किलेयू, एटना, सबके आगे माउंट लगा है क्योंकि एक पर्वतों के ऊपर स्थित है। माउंट किलेयू, माउंट एटना, माउंट पिटनडिला, फोरेनस तथा न्यूमारीगिरा, ये 4 विश्व के सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त का मतलब यानी सुषुप्त, यानी अर्ध निद्रा की अवस्था में, जिसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं अर्ध निद्रा की अवस्था, यानी कि ना तो सोया हुआ है ना पूरी तरीके से जाग रहा है। तो ये जो शब्द का प्रयोग होगा सुषुप्त, तो वो है डॉर्मेंट वॉल्केनो के लिए यूज़ होगा। और इन ज्वालामुखी की विशेषता ये है कि इनमें कभी फ्यूचर में उद्गार हो, मतलब पिछले पास्ट में, भूतकाल में कभी उद्गार हुआ होगा, परंतु अब अगला उद्गार कब होगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम क्या कहेंगे? सुषुप्त ज्वालामुखी। और ये सबसे ज़्यादा भीषण और खतरनाक ज्वालामुखी होते हैं क्योंकि इनमें अचानक से कोई उद्गार हो सकता है। तो ऐसे प्रकार के ज्वालामुखी को हम कहेंगे डॉर्मेंट वॉल्केनो। और इसमें जैसे लिखा हुआ है, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत से कोई उद्गार नहीं हुआ है परंतु जिनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, यानी कि अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं देखी गई है, तो अचानक से ऐसे जिस ज्वालामुखी में उद्गार होना संभावित रहता है, तो ऐसे प्रकार की ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। और ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनके आसपास तो कभी भी आबादी क्षेत्र को बसने नहीं दिया जाता है, परंतु लंबे अरसे तक यदि किसी ज्वालामुखी में आसपास, मतलब ज्वालामुखी में उद्भेदन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में 150 सालों में वहाँ पर आसपास आबादी क्षेत्र विकसित हो जाता है और अचानक से कैसे इसमें उद्गार होने की वजह से वो आबादी क्षेत्र इससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इससे प्रभावित होता है और जिससे भीषण जनधन की हानि होती है। इसीलिए इसको हम सबसे भीषण ज्वालामुखी माना जाता है। सुषुप्त ज्वालामुखी जो है, इसमें सबसे फेमस जो ज्वालामुखी है वो है विश्वस ज्वालामुखी,
जो कि इटली में स्थित है। दूसरा है फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो कि जापान में स्थित है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में स्थित है। और नारकोडम द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। यानी कि भारत के एकमात्र जो भारत में ज्वालामुखी है जो सक्रिय है वो है, मतलब सुषुप्त अवस्था में है ये। इसमें बहुत वर्षों पहले इसमें उद्गार हुआ था, परंतु अभी तक इसमें उद्गार देखा नहीं गया। और नारकोडम ज्वालामुखी जो है ये नारकोडम आइलैंड में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये थे सुषुप्त ज्वालामुखी। और विश्व में जो फेमस जो है वो विश्वस, फ्यूजामा और क्राकाटोआ है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी भी काफ़ी विश्व में बहुत ज़्यादा प्रख्यात है अपने 18वीं सदी में जिसमें उद्गार हुआ था उसके लिए। क्योंकि इस ज्वालामुखी उद्गार के समय जो क्राकाटोआ आइलैंड है जिस पर ये ज्वालामुखी स्थित है उसका काफ़ी अंश अंदर समुद्र के अंदर डूब गया था ये आइलैंड। इस वजह से इसको बहुत भीषण माना जाता है। और उसकी ऐसा कहते हैं जब इसमें उद्गार हुआ था तो वो उद्गार इतना भीषण था कि उसकी जो आवाज़ थी या उसकी जो राख थी वो 6000 किलोमीटर तक भी दिखाई दे गई थी। इसलिए इसको भीषण ज्वालामुखी हम कहते हैं। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। और शांत ज्वालामुखी जो है ऐसे ज्वालामुखी है जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और निकट भविष्य में भी इनमें कोई ऐसा उद्गार होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहेंगे? शांत ज्वालामुखी। यानी कि कभी हुआ होगा परंतु वर्तमान में इनका मुख बंद हो चुका है। ये इसका एक कारण ये है कि शांत ज्वालामुखी कभी उद्गार के केंद्र रहे होंगे, परंतु हमेशा ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी का संबंध हमेशा पृथ्वी के अंतरतम भाग से होता है, जो कि सीधा किससे जुड़ा रहता है? तरल मैग्मा से। वो तरल मैग्मा का संबंध होता है हॉटस्पॉट से। हॉटस्पॉट कहलाते हैं वह भाग जो इन तरल मैग्मा के जो संकेत केंद्र हैं उनके ऊपर स्थित होते हैं। और जैसे जैसे जो प्लेटें होती है यानी कि जो महाद्वीप की प्लेटें होती है खिसकती है, वैसे वैसे ये ज्वालामुखी के जो हॉटस्पॉट्स हैं ये भी आगे बढ़ते जाते हैं उनके साथ में। मान लीजिए, इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं। मान लीजिए ये कोई भूभाग है और कभी प्रारंभ में यहाँ पर क्या रहा होगा? ज्वालामुखी का हॉटस्पॉट रहा होगा। यानी कि नली से इसका सीधा संबंध होगा जिसका भारत जो पृथ्वी के तरल मैग्मा भंडार जो है उस नली का इससे सीधा संबंध है। तो यहाँ से क्या होगा? ज्वालामुखी उद्गार होगा। परंतु मान लीजिए महाद्वीपीय प्लेट ही किस ओर बढ़ गई है? इस ओर बढ़ गई है। तो इसके इस ओर बढ़ने की वजह से साथ ही साथ जो ज्वालामुखी जो क्षेत्र होंगे, स्थायी क्षेत्र यानी हॉटस्पॉट, ये भी इसके साथ में आगे बढ़ जाएंगे। तो जो पुराना जो ज्वालामुखी था जिससे उद्गार हुआ था उसका संबंध किससे खत्म हो गया? इस हॉटस्पॉट से। और यहाँ पर इसके क्रेटर में राख जमा होने से और इसका मुख बंद हो जाता है और ये हमेशा के लिए शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में आ जाते हैं। और फ्यूचर में या भविष्य में इनमें कभी भी उद्गार की संभावना नहीं होती है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम कहेंगे शांत ज्वालामुखी।